Hello student and welcome to the 50th lecture for class 9th mathematics hostel. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 8.1 जो थी स्टार्ट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर भी चुके थे ऑलरेडी इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे थे और थ्योरी तो हमने बहुत पहले ही कवर कर ली इन क्वेश्चंस की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगेन एंड अगेन आई एम एक्सप्लेन्ड यू कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत मजबूती से आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो कोई चैप्टर डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो किसकी डायगोनल्स की बात कर रहा है? स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं। तो ये हमने स्क्वायर ले लिया है। ये फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ABCD, ठीक है, और ये एक स्क्वायर है। तो ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर ये गिवन है कि ये गिवन इज ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर एंगल, ये सब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं कि इसमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ वैलिड होंगी। यानी स्क्वायर एक पैरालोग्राम है, यानी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी इसके जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पैरालोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी सारी वैलिड रहेंगी। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर है इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स में। तो हम कैसे करेंगे? पहले डायगोनल्स की इक्वल होने की प्रूफ कर लेते हैं। तो डायगोनल्स बना लेते हैं, BD और AC बना लेते हैं। एक डायगोनल BD हो गया है, दूसरा AC हो गया है। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें ये करना है, चलो ये O ले लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें प्रूफ करनी है? एक तो प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल्स टू BD है, डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी OB इज इक्वल्स टू OD एंड OC इज इक्वल्स टू OA, ये भी प्रूव करना है। और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहा है, यानी कोई भी एक एंगल AOD या एंगल BOA, ठीक है ना, या एंगल BOC या एंगल COD, ये सारे किसी में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो अपने आप ही सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। तो प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। प्रूफ में अगर हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD को एनालाइज करें तो AB और CD आपके बराबर हैं। ये एंगल B और एंगल C ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। और BC और BC क्या है? कॉमन है। तो अगर ये एनालिसिस करा जाए तो ट्रायंगल AB तो AB CD के बराबर है। तो हमने A से स्टार्ट किया तो उधर से भी D से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एक सेकेंड, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। अब आप नोटिस कर लो कि AB DC के बराबर आ रहा है, एंगल B एंगल C के 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, एंगल B बीच में, उधर भी 90 डिग्री वाला एंगल बीच में है। तो यहाँ से ये चीज़ बराबर हो गई है, ठीक है। तो अपने यहाँ आप CPCT से AC और DB बराबर हो जाएंगे। CPCT से ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये अपने आप CPCT से पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल। उसके बाद डायगोनल्स, इसके बाद ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके अंदर ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये क्वाड्रिलेटरल एक क्या है? पैरेललोग्राम है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप ट्रायंगल कंसिडर करें, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इसमें आप नोटिस करें कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। ये क्यों है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, इसे पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसको आप एंगल 3 और एंगल 4 ले लो। एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से बराबर होंगे, ठीक है। और AB और CD तो वैसे ही पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में कि ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इतना बराबर होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB, इस एंगल का नाम क्या है? ABO। इस एंगल का नाम क्या है? ABO। तो अगर हमने नोटिस करें कि B लास्ट में आ रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल में? ABO। आप समझ रहे हैं? इस जो यहाँ से एंगल आप लेंगे ना, उधर से भी वही एंगल लेने का है। तो इधर से ABO अगर आप बोल रहे हो तो इधर से कैसे बोलना पड़ेगा? CDO। तो ट्रायंगल
सी को आपको लास्ट में रखना पड़ेगा, है ना, और ओ आपका ये डी है, तो ए बी ओ, तो सी डी ओ, तो सी को आपको सॉरी स्टार्ट में रखना पड़ेगा, सी डी ओ, इस तरह से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एंगल एंगल साइड से। देखो ना, बी और बी अगर इधर से आप इक्वल कर रहे हो तो बी आपने किधर रखा? लास्ट में रखा, तो उधर से डी के बराबर इक्वल है तो डी भी लास्ट में रखा है। ओ सेंटर में रखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये सेंटर में आ गया। जो बची हुई वर्टिसेस ए और सी आपने लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ओ बी और ओ डी बराबर हो गए, सी पी सी टी से बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला पार्ट ही प्रूफ हो गया, ओ बी और ओ डी। इसी तरह ओ सी और ओ ए को प्रूव करने के लिए, ओ सी और ओ ए को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आप कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे? ओ सी और ओ ए के लिए आप एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी कंसीडर कर लोगे। तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ये कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल y है, सपोज करो, तो ये x और y बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह ये वाला एंगल z है तो ये वाला एंगल w होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो z और w भी बराबर होंगे। ठीक है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और स्क्वायर की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो AD और BC भी बराबर होंगे। तो एंगल एंगल साइड यहाँ पे भी लग जाएगी, ट्रायंगल लगेगा, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ट्रायंगल देखो कैसे लिख रहे हैं, AOD, तो एंगल जो D है वो B के बराबर है, तो D इधर लास्ट में आ रहा है तो उधर भी B लास्ट में आएगा, तो COB हो जाएगा। तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD एंगल एंगल साइड से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से OD और OB भी बराबर आ गए। अब देखो CPCT से यहाँ पे एक नोटिस करना एक बात कि एंगल 3 और 4 तो बराबर थे, ठीक है ना। अब हम फाइनली हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ना, ये सारे ईच एंगल 90 डिग्री हैं। तो इसके लिए हम एक फाइनल कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ADO, इसको कंसिडर करते हैं। इसमें आप नोटिस करो कि AB और AD बराबर हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ट्रायंगल ABO दिख रहा है और ट्रायंगल ADO ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो AB और AD बराबर हो गए। इसी तरह OB और OD भी बराबर होंगे, यहाँ पर हमने प्रूफ किया हुआ है। OB और OD भी बराबर होंगे, यहाँ प्रूफ किया है, और ये तो वैसे ही बराबर है। और साइड AO कॉमन है दोनों में, तो ये तीनों साइड की वजह से ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADO, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADO। ये साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। द मोमेंट यू गॉट साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AOB और एंगल AOD, यानी AOB और एंगल AOD ये इक्वल हो जाएंगे CPCT से, ठीक है ना। ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए, यानी ट्रायंगल AOB कितना है 3 और ये कितना है W, यानी एंगल 3 और एंगल W इक्वल आ गए। और एंगल 3 प्लस एंगल W कितना होता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर से इन दोनों का सम एक लाइन बन रहा है ना। तो ये आप नोटिस करेंगे BD एक लाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। और 3 और W बराबर हैं, तो मतलब ईच एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। शायद यही प्रूव करना था आपको कि AOD आपका 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या क्या प्रूव कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर कि AC और BD इक्वल हो गए हैं, OB और OD बराबर हैं, और OC और OA बराबर हैं, और ईच एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री है। अब देखो, अब ये मैंने थोड़ा सा फास्ट समझाया है, आई एग्रीड कि मैंने फास्ट समझाया है, लेकिन इसके अंदर आपको ये एग्री करना पड़ेगा स्टूडेंट कि मैं इस पर इनिशियली काफ़ी टाइम दे चुका हूँ। आप लोग के टाइम पे अगर होमवर्क नहीं आते हैं और आप लेक्चर्स को टाइम पे वॉच नहीं करते हो तो नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अब आप लोग के क्वाड्रेटल के एक भी किसी का भी होमवर्क नहीं आया मेरे पास। तो अगर आप लोग ने क्वाड्रेटल का होमवर्क नहीं किया है बेटा, तो फिर आप लोग को ये कैसे समझ में आएगा? जब तक आपकी क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से डिफाइन नहीं होंगी, अच्छे से आपने उसमें मेहनत नहीं करी होगी, अच्छे से समझी नहीं होगी, तो कोई आपको समझा नहीं सकता उसके लिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो अच्छा सिलेबस आगे लेके बढ़ना पड़ेगा, 2 लेक्चर वीक के ही देखने, उसके बाद भी अगर आप नहीं देख पाते हो तो ये वर्स्ट है आपकी तरफ से। और फिर भी आपके पास ऑप्शन हमेशा है कि आप पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके स्लो मोशन में सुनने की कोशिश करो। जितना आप स्लो सुन सकते हो उतना स्लो सुनने की कोशिश करो, आराम से 10 बार रिपीट करके सुनो। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे उल्टा बोल रखा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है हमें उल्टा प्रूफ करना है।
तो हम कर देते हैं। सपोज़ करो कि ये आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर गिवन नहीं है, सॉरी, है ना। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर ये गिवन है कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी हैं। यही गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री गिवन है, ये साइड इक्वल गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है। और AC और BD भी बराबर गिवन है, यानी AC और BD भी बराबर गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू BD है, OB इज इक्वल्स टू OD है, OA इज इक्वल्स टू OC है, और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये सब 90 डिग्री है। COD को अंदर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, एंगल COD, ठीक है। तो टू प्रूफ के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है, ठीक है। और ABCD अगर स्क्वायर है तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि मतलब एक तरह से ये प्रूफ कर लो कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये प्रूफ करना है हमें। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए प्रूफ करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो ये सोच लो कि आपका ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कंसिडर करें। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि AO OC के बराबर है, ठीक है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। BO DO के बराबर है और एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल COD के। ये कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD इन फॉर विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो देखो ना, AO लिखा है वो OC के बराबर है, तो CO ऐसे लिख दिया मैंने। तो AO CO के बराबर है, BO यानी OB वो OD के बराबर है, और OO जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो बीच में आ रहा है, तो इसलिए बीच में लिखा हुआ है। ये सब लिखना सिखा चुका हूँ मैं ट्रायंगल्स में कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई करते हैं ट्रायंगल्स का लेक्चर जाकर देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो लेक्चर अगर नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से आप नोटिस करो कि CPCD से एंगल ABO, एंगल ABO दिख रहा है, यहाँ से एंगल ABO किसके बराबर हो जाएगा, CDO के। तो एंगल CDO के बराबर हो जाएगा, एंगल ABO एंगल CDO के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि AB और CD दो लाइन से उसके लिए BD ट्रांसफर सेक कर रहा है, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या पता चला कि AB जो है वो CD के पैरेलल हो गई। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। और एक और CPCD से प्रूफ हो रहा है कि AB और CD यानी AB और CD CPCD क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि AB इज पैरेलल टू CD और AB इज इक्वल टू CD। तो इससे क्या इंप्लाइड हो गया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया है, हमें और क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर ये जो पैरेललोग्राम है ये आपका स्क्वायर है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि हमें कोई एंगल B 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आप नोटिस करो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CBO। तो ट्रायंगल ABO और CBO के अंदर आप नोटिस करो कि हमने OA इज इक्वल्स टू OC, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, OB इज इक्वल्स टू OB, ये कॉमन है क्वेश्चन के अंदर, और एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB, ये कहाँ है, ये 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, AOB COB के कॉन्ग्रुएंट है, अपने आप प्रूफ हो गया। तो यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ गया CPCD से, ये किससे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से लग रहा है, साइड एंगल साइड से। तो यहाँ से CPCD से आ गया AB इज इक्वल्स टू CB, ठीक है, AB इज इक्वल्स टू CB आ गया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया CPCD से। अब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो अपने आप ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी प्रूफ हो गया। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री है,
तो कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखना। इतना समझ में आने के बाद अगर आपको इतना समझ में नहीं आया, हमने क्या क्या प्रूव कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव किया, देखो मैं ग्रीन से बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रूव किया। हमने पहले प्रूव किया कि ABCD से पैरेललोग्राम, वो कैसे प्रूव किया है वो आप जाके देखो। फिर हमने प्रूव किया कि AB इज इक्वल्स टू CB, तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। AB अगर CB के बराबर आ गया है तो यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। AB अगर BC के बराबर है तो AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है और AB BC के बराबर है, और BC जो है वो AD के बराबर है, क्योंकि ABCD से पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो ये AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये तो पहले ही हो गया हमारा, है ना। अब हमें बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो वो क्वाड्रेट्रल वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो और इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो, वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। ये मैं मिटा रहा हूँ इतना। हमारे पास गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल है, ठीक है। बस हमें ईच एंगल एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, वो हम बहुत आसानी से इसमें आप प्रूव कर लेंगे। देखो कैसे। अब यहाँ नोटिस करो कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB ये कंसिडर करिए। तो AB और CD यहाँ पे बराबर आ गए हैं आपके पास, BC इज इक्वल्स टू BC आपके पास कॉमन है, और AC इज इक्वल्स टू BD ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू BD। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB किसके बराबर है, DC के, तो DCB। तो AB इज इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू BC कॉमन और AC इक्वल्स टू BD ये गिवन है क्वेश्चन में। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB, ये क्या हो जाएगा, CPCT से आ जाएगा। अब ये एडजेसेंट एंगल भी है, ये ईच एंगल है। अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ABC प्लस एंगल DCB ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, इसका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ABC और DCB बराबर, उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ईच एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री ईच का हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल ABC क्या हो गया, एंगल ABC भी 90 डिग्री आ गया, एंगल DCB भी 90 डिग्री आ गया, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो हैंस लास्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से स्ट्रगलिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना तो ये क्वेश्चन सिंपली वे में हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। लाइंस पैरेलल और इक्वल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। और ये कह रहा है कि ये डायगोनल AC है ना, ये जो डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X है, ये एंगल बाइसेक्टर है। हमें शो करना है कि ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, है ना, यानी ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगा ये भी। कैसे, अब आप नोटिस करो कि आप ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA, ये ट्रायंगल कंसीडर करो। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि AD जो है, AD वो CB के बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, गिवन है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसी तरह एंगल DAC वो किसके बराबर है, एंगल CAB के बराबर है, ये भी गिवन है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, DAC और CAB बराबर हो जाएंगे। और फाइनली AC और AC क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो साइड एंगल साइड से कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। नोटिस करो ट्रायंगल ADC, तो AD जो है CB के बराबर हो गई, ठीक है, और AC की कॉमन आ गई, और DCBA के वैसे ही बराबर है। तो वैसे भी साइड से भी आप भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि एंगल DCA यानी DCA ये वाला एंगल DCA ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B। एक सेकंड, यहाँ से तो फिर ये एंगल ADC एंगल ABC एंगल AD इज इक्वल्स टू AB है ना, ACB एंगल ADC, हाँ तो ये हमने प्रूफ तो कर दिया है, लेकिन यहाँ से CPCT से वो आ नहीं रहा है। DCA किसके बराबर आ रहा है,
ए बी, वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इसमें हम ये कह सकते हैं, अरे ये तो बहुत ही इजीली, इसमें तो आपको इतना जानने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। ये एंगल x है, तो AD जो है, ये सब भूल लो, ये आप बताओ कि AD जो है पैरेलल टू BC है, तो AD अगर पैरेलल टू BC है तो ये एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा। और ये एंगल y है, तो ये भी एंगल y होगा। क्यों? क्योंकि आपकी पास AB इस पैरेलल टू CD भी है, तो ये एंगल y है, तो ये भी एंगल y होगा। अब मुझे बताओ कि ये और ये बराबर है, x इक्वल्स टू y है, ठीक है, x इक्वल्स टू y है, तो यहाँ ऊपर वाला भी x इक्वल्स टू y आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा और ये भी y आ जाएगा। तो हैंस प्रूफ्ड हो गया ना कि ये भी x इक्वल्स टू y नीचे दे रखा है, तो ऊपर भी x इक्वल्स टू y आएगा। तो जो AC जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है कि इसको भी, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल ही वैसे बराबर है, कंप्लीट एंगल ए भी बराबर है, कंप्लीट एंगल सी भी बराबर है। और ABCD रोम्बस प्रूव करना है तो उसके लिए बहुत आसान है कि आपको एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर देना है, तो वो भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। वो कैसे होगा कि इसमें आप ये कह सकते हो कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड कॉमन है ना। तो एंगल साइड एंगल से अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें इसको, एंगल साइड एंगल, यानी आप नोटिस करो, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। पहला वाला पार्ट तो बहुत आसानी से प्रूफ हो रहा है, सेकंड वाले पार्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रायंगल आप कंसिडर करिए, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल एंगल ACD और ट्रायंगल ACB। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल BAC के बराबर है। ये हमने पहले प्रूफ कर लिया, ये तो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। और अभी क्या प्रूफ किया कि एंगल DCA किसके बराबर है, एंगल BCA के, ये भी प्रूफ किया हमने। और क्या है, और AC इक्वल्स टू AC है, ये कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो रहा है। क्या चीज़ कि ट्रायंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो DAC और BAC यहाँ से एंगल इक्वल हो रहा है, DCA और BC आ रहा है, और AC और AC वैसे इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से आ रहा है, एंगल साइड एंगल। तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा DA इज इक्वल्स टू BA, ये CPCT से हो जाएगा। तो AD और AB बराबर आ गए हैं, और AD पैरेललोग्राम है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो वो वैसे भी किसके इक्वल होगा, BC के। और BC किसके इक्वल है भाई, पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। और सॉरी, इसी तरह AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो AB CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। तो ये चारों साइड इक्वल नहीं हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई तो रोम्बस हो गया, AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, हैंस इट इज़ रोम्बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वापस से रिकैप करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिकैप करो। और मेरी जो भी क्लास होती है, लाइव क्लास और इन पर्सन जूम सेशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछो, जब तक पूछो जब तक समझ में नहीं आए। यही खासियत है रिकॉर्डिंग की कि आप इसको रिवाइंड करके बार बार सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABCD इज रोम्बस शो दैट डायगोनल AC ऑफ एंगल A बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स। अच्छा, ये सपोज करो कि फिगर यही है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये सपोज करो ABCD रोम्बस है, फिगर यही है सपोज करो, है ना। तो रोम्बस का ये कह रहा है कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है ना, वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये प्रूफ करना है। मतलब रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो एक पार्ट प्रूफ कर देता हूँ, बाकी सारे पार्ट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट कैसे करेगा, तो रोम्बस में क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, चलो ले ही लेते हैं इसको। तो सपोज करो कि ये आपका रोम्बस है, ठीक है, ये 7th है ना, 7th क्वेश्चन है, ABCD इज रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो गिवन क्या है आपके पास,
गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि ABCD रोम्बस है, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो ABCD रोम्बस है तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी वैलिड होंगी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसमें आप नोटिस करो कि AB इज इक्वल्स टू BC, ये तो होगा ही होगा क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल्स टू BC आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसी तरह AD इज इक्वल्स टू CD, है ना, क्योंकि रोम्बस है। और BD और BD कॉमन आ गए। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल ABD है ना, एंड ट्रायंगल CBD, इनकी बात हो रही है। तो AB इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू CD और BD और BD कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ से आप नोटिस करो कि एंगल 1 क्या है, एंगल ABD है ना, और एंगल 2 क्या है, एंगल CBD है। तो एंगल 1 और एंगल CBD बराबर आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं, CPCT से आ रहे हैं। और इसी तरह एंगल ADB वो किसके बराबर आ रहा है, एंगल CDB के। ये एक्चुअली में कौन से है, ये एंगल 3 और 4 है, ये भी CPCT से आ रहे हैं। तो जब ये प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिकली BD क्या हो गया, BD ने बाइसेक्ट किया एंगल B को और एंगल D को, हैंस प्रूफ्ड। मैंने फिगर थोड़ा सा उल्टा बनाया है इसके लिए। इसने ABCD जो रोम्बस शोड डायगोनल AC, तो मैंने दूसरा वाला पार्ट पुट कर दिया कि BD ने B और D को बाइसेक्ट किया है। तो आप AC के लिए प्रूफ कर देना, इसी तरह AC के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो ये 7th पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C एज वेल, शो दैट ABCD स्क्वायर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी है, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कह रहा है कि इन विच डायगोनल BAC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C वेल। तो डायगोनल AC जो है ना वो A और C को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इसमें गिवन क्या क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो शो दैट ABCD इज स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर होगा। तो ABCD स्क्वायर, ये रेक्टेंगल तो है ही है, रेक्टेंगल है तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम भी है, ठीक है ना, इसके ईच एंगल 90 डिग्री भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई रेक्टेंगल स्क्वायर कब हो सकता है, कोई रेक्टेंगल स्क्वायर कब हो सकता है, ये कोई रेक्टेंगल स्क्वायर तब हो सकता है जब उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, यानी AB इक्वल्स टू BC हो जाए, क्योंकि AB CD के जो बराबर है ही है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड यानी पैरेललोग्राम तो है ही है, और AB को BC के बराबर कर दिया तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी, और रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो इसका प्रूफ बहुत आसान हो गया। कैसे, आप ट्रायंगल ABC है ना, एंड ट्रायंगल ABC करा है, एंड ट्रायंगल ADC को कंसिडर करो। तो इसके अंदर आप नोटिस करो कि एंगल BAC, ये वाला एंगल दिख रहा है, एंगल BAC वो किसके बराबर आ रहा है, एंगल DAC के बराबर आ रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह आप नोटिस करो AC और AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है साइड, है ना। और फाइनली एंगल BCA, ठीक है ना, वो एंगल BCA एंगल DCA के बराबर आ रहा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये वाला एंगल BCA और ये वाला एंगल DCA, ये वाला एंगल BAC और ये वाला एंगल DAC। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो इसका मतलब AB और AD बराबर हो गए, और AB वैसे भी किसके बराबर है, CD के, और AD वैसे किसके बराबर है, BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB और AD ये तो बराबर आ गए CPCT से, और AB इज इक्वल्स टू AD इक्वल्स CD इक्वल्स टू BC वैसे ही प्रूफ हो गया, है ना। AB अगर CD के बराबर है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और AD BC के बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो चारों साइड इक्वल आ गई हैं। और अगर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल आ जाएँ तो वो स्क्वायर होता है।
बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे, 11 12 देखेंगे, और एक्सरसाइज 8.2 है। तो काफ़ी आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार, है ना, तभी ये हमारा चैप्टर जल्दी खत्म होगा। थ्योरी तो हमने पहले ही कवर कर ली है, क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।